हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे जिसका टाइटल है माय फर्स्ट एयर जर्नी। माय मेरी फर्स्ट पहली एयर जर्नी हवाई यात्रा। ये तो जो मुझे लगा कि डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, करीब 15 वर्ड्स लिखे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दूसरे वर्ड्स भी डिफिकल्ट लगते हैं तो वो तो आप साथ में एक एक शब्द का मैंने ट्रांसलेशन किया है, उसके द्वारा आप सीख सकते हैं। उसके अलावा हम और जो सीखेंगे वो वर्ब की 3 फॉर्म्स हैं। ये सारे के सारे वर्ब्स हमको इसी पैराग्राफ में मिलेंगे। और आज मैं आपको थोड़ी और जानकारी देने वाली हूँ एडवर्ब्स के बारे में कि एडवर्ब किस तरीके से छांटे जाते हैं किसी भी सेंटेंस में। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक फॉर्म है। तो आइए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। नो वन इन आवर फैमिली, नॉट इवन आवर पेरेंट्स, हैड एवर ट्रेवल्ड बाय एयर। नो वन मीन्स किसी ने नहीं या कोई नहीं। इन में आर हो गया हमारी फैमिली परिवार। नॉट इवन यहां तक कि आर पेरेंट्स हमारे माता पिता ने भी नहीं। हैड एवर, हैड मीन्स ये पास्ट टेंस बता रहा है। हैड एवर ट्रेवल्ड, ट्रेवल मतलब यात्रा की थी, बाय एयर हवाई यात्रा। तो पूरे सेंटेंस का मतलब बना नो वन इन आवर फैमिली, कोई भी हमारे परिवार में नहीं। नॉट इवन आवर पेरेंट्स, यहां तक कि हमारे माता पिता ने भी नहीं। हैड एवर ट्रेवल्ड बाय एयर, कभी हवाई यात्रा की थी। तो हमारे परिवार में किसी ने भी नहीं, यहां तक कि हमारे माता पिता ने भी नहीं कभी हवाई यात्रा की थी। All of us were very excited. All of us means हम सभी, all सभी, of us हम में से सभी, were थे। अब ये वर है क्योंकि प्लूरल के लिए यूज किया गया, क्योंकि हम में बहुत सारे हैं तो इसलिए वर है। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का अग्रीमेंट होना चाहिए। तो ऑल ऑफ अस वर थे वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड मीन्स खुश और वेरी बहुत। तो इस सेंटेंस का मीनिंग बना हम सभी बहुत खुश थे। अब एक और चीज देख लीजिए, एक्साइट, ये हो गया वर्ब। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये यहां पे दिखाती हूं आपको। अब जैसे यहां पे फर्स्ट फॉर्म है एक्साइट, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बन गया एक्साइटेड, थर्ड फॉर्म भी एक्साइटेड। तो एक्साइटेड तो वर्ब है, ठीक है, और इसमें लग गया वी वर वेरी एक्साइटेड। तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है ये वाला वर्ड कि कितने एक्साइटेड थे हम लोग, बहुत, वेरी। तो जो वेरी है ये यहाँ पे एडवर्ब है। और एडवर्ब्स क्या होते हैं, ये ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ ज्यादा बताते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स के बारे में कुछ ज्यादा बताते हैं, या किसी एडजेक्टिव के बारे में, या खुद एडवर्ब के बारे में। तो ऑल ऑफ अस वर वेरी एक्साइटेड। We were going to Istanbul to spend a week-long holiday in Turkey. तो अब यहाँ पे we हम लोग were going, तो ये है past continuous। past continuous की पहचान होती है was या were आता है उसमें, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing लग जाता है। तो go यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ लग गया ing, और इसका जो मतलब रहेगा वो होगा we were going। तो गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाना, और वर गोइंग जा रहे थे, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस टाइप का इसका मीनिंग होता है। वी वर गोइंग टू इस्तांबुल टू स्पेंड, टू के बाद जब वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में होता है, तो उसका वो कि वो किस रीजन से जा रहे थे, तो क्या है वो, टू स्पेंड अ वीक लॉन्ग हॉलीडे इन टर्की। वीक लॉन्ग, एक सप्ताह, पूरा का पूरा सप्ताह, हफ्ता, मंडे से लेकर संडे तक, हॉलीडे छुट्टियां, इन टर्की, टर्की में, मतलब हम दूसरे देश जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इसलिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। वी वर गोइंग टू इस्तांबुल टू स्पेंड अ वीक लॉन्ग हॉलीडे इन टर्की। हम लोग इस्तांबुल एक सप्ताह की छुट्टियां टर्की में बिताने के लिए जा रहे थे। तो टर्की में है ये इस्तांबुल, यहाँ पे हम घूमने के लिए जा रहे थे टर्की में। We were at Terminal 3 exactly 3 hours before the flight.
वी वर हम लोग थे एट टर्मिनल 3। तो टर्मिनल 3 यहाँ पे दिल्ली के एयरपोर्ट के बारे में बताया कि हम टर्मिनल 3 में थे एग्जैक्टली ठीक 3 आवर्स 3 घंटे बिफोर पहले द फ्लाइट उड़ान से। तो वैसे भी टाइम पे पहुंचना पड़ता है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा चेकअप होता है वहां पे, इसलिए 3 घंटे पहले वो लोग बोलते हैं एयरपोर्ट में आने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन जब दे रहा है तो बता रहा है कि वी वर एट टर्मिनल 3, हम लोग टर्मिनल 3 में पहुंच गए थे, हम लोग थे वहां पे एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक 3 आवर्स बिफोर द फ्लाइट, उड़ान से ठीक 3 घंटे पहले हम लोग टर्मिनल 3 पर थे। वी वर अलाउड टू एंटर आफ्टर शोइंग आवर पासपोर्ट्स एंड टिकट्स। अब जब टर्मिनल 3 में पहुंच गए ये लोग तब क्या हुआ, वी वर अलाउड टू एंटर आफ्टर। वर अलाउड, अलाउ मीन्स अनुमति और अलाउड हो गया अनुमति दी गई, टू एंटर प्रवेश करने के लिए, आफ्टर बाद में, किसके बाद, आफ्टर शोइंग आवर पासपोर्ट्स एंड टिकट्स, हमारे जो पासपोर्ट थे वो और टिकट्स दिखाने के बाद। तो अभी देखिए यहाँ पे है वर अलाउड, तो वॉज वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आ जाती है तो वो सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में लिखा गया है सेंटेंस, तो हमें अनुमति दी गई प्रवेश करने की अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स दिखाने के बाद। अब यहां देखिए ये एंटर जो है वो है वर्ब, इसकी 3 फॉर्म्स क्या क्या होंगी। एंटर हो गई फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, एंटर्ड सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, एंटर्ड पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंटर एंटर्ड एंटर्ड। अब यहां पे लिखा हुआ है कि वी एंटर्ड, वी वर अलाउड टू एंटर आफ्टर, ठीक है। तो एंटर तो हो गया वर्ब, वर्ब अब ये एडवर्ब बता रहा है कि इसके बाद, है ना। तो फिर जो आफ्टर है वो यहाँ पे एडवर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए इस सेंटेंस में आफ्टर क्या है, तो ये आप बोलेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में और जानकारी दे रहा है कि देन चेक्ड इन एट द टर्किश एयरलाइंस काउंटर। देन फिर चेक इन किया एट पर टर्किश एयरलाइंस काउंटर। तो टर्किश एयरलाइन, क्योंकि हम जा रहे हैं टर्की, तो वहां पे जो काउंटर है टर्किश एयरलाइंस का, उस काउंटर पर फिर हमने चेक इन किया। तो यहाँ पे भी अपनी जांच वगैरह करवाई, अपने सामान की, अपनी जो चेक इन जो भी प्रोसेस होता है वहां पे चेक इन किया और टर्किश एयरलाइन काउंटर पर गए। वी रिसीव्ड आवर बोर्डिंग पासेस एंड एंटर्ड द इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन। वी हम, रिसीव इसका पास्ट टेंस हो गया रिसीव, तो रिसीव रिसीव्ड रिसीव, ठीक है, पास्ट टेंस में हो गया क्योंकि ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट में। तो रिसीव प्राप्त करना और रिसीव्ड हो गया प्राप्त किया। वी रिसीव्ड आवर बोर्डिंग पासेस, तो बोर्डिंग पासेस जो है हमें वो प्राप्त किए। एंड एंटर्ड प्रवेश किया। अब एंटर का भी ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंटर एंटर्ड एंटर्ड, ठीक है। दी इंटरनेशनल, दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वॉवल साउंड आ रहा है, तो AEIOU इनका जब भी साउंड आता है किसी वर्ड में तो यहाँ पे पहले, तो उससे पहले हम लोग द को दी बोलते हैं। तो एंटर्ड दी इंटरनेशनल डिपार्चर, डिपार्चर होता है प्रस्थान, तो क्योंकि हमको जाना है तो हम डिपार्चर वाले में जाएंगे। डिपार्चर प्रस्थान सेक्शन अनुभाग, जो भी इसका सेक्शन बनाया गया है इंटरनेशनल डिपार्चर का, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट है, इंडिया से हम टर्की जा रहे हैं तो एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय डिपार्चर प्रस्थान अनुभाग, तो यहाँ पे हम गए। वी रिसीव्ड आवर बोर्डिंग पासेस एंड एंटर्ड द इंटरनेशनल डिपार्चर सेक्शन, हमने अपने बोर्डिंग पासेस प्राप्त किए और तब हमने प्रवेश किया अंतरराष्ट्रीय प्रस्थान अनुभाग में। वी हैड टू पास थ्रू द इमिग्रेशन काउंटर वेयर आवर पासपोर्ट्स वर स्टैम्प्ड। अब जब भी अपने देश से दूसरे देश, बाहर देश जाते हैं, जैसे इंडिया से फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो हमको पहले इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी कह रहा है कि वी हैड टू पास थ्रू,
हमें पास थ्रू गुजरना पड़ा इमिग्रेशन काउंटर से होके, क्योंकि हमको पहले इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ा। वेयर आर पासपोर्ट्स वर स्टैम्प्ड। अब यहाँ पे पासपोर्ट्स चेक होते हैं डिटेल में, तो और उसके बाद उसमें स्टैंप लगाई जाती है, तो उनको यहाँ पे जाना पड़ा। वेयर, जहां, आर पासपोर्ट्स, हमारे पासपोर्ट्स, वर स्टैम्प्ड। स्टैम्प मतलब कि मुहर लगाना, स्टैंप लगाना, मुहर लगाना। तो यहाँ पे वर स्टैम्प्ड है, पैसिव वॉइस में है कि मुहर लगाई गई। तो हमें इमिग्रेशन काउंटर से होकर गुजरना पड़ा, जहां पे जो हमारे पासपोर्ट्स थे उस पर मुहर लगाई गई। आफ्टर अ थरो चेकअप वी वर इन द वेटिंग लाउंज। तो आफ्टर, बाद में, थरो मतलब पूरी तरीके से, एक गहन तरीके से, चेकअप, जांच। वी वर इन द वेटिंग लाउंज। वी वर, हम थे। इन प्रेपोजिशन है, कहां पे थे? वेटिंग लाउंज, जहां पे वेट करते हैं। अब आगे का प्रोसेस होने से पहले जहां पे हम वेट करेंगे वो लाउंज में, जहां पे हम लोग सीट्स भी होती है और हम रेस्ट कर सकते हैं। तो पूरी गहन जांच के बाद हम थे और या हम गए वेटिंग लाउंज में। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी ऑल द लीडिंग ब्रांड्स। वॉज, था, और सरप्राइज, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सरप्राइज, आश्चर्य, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हुआ। टू सी, देखकर। अब टू के बाद वर्ब आया हुआ है, इन्फिनेटिव फॉर्म में है, तो पर्पस बता रहा है कि कर ऑल द लीडिंग ब्रांड्स। लीडिंग मीन्स प्रमुख और ब्रांड्स हो गई कंपनीज के नाम। तो यहाँ पे उसने क्यों वो इतना आश्चर्यचकित हो गया? मैं आश्चर्यचकित हुआ देखकर सभी प्रमुख ब्रांड्स लाइक गुच्ची, ज़ारा, H&M एटसेट्रा। तो मैंने वहां पे बहुत सारे ब्रांड्स देखे, जैसे कि गुच्ची, ज़ारा, H&M एटसेट्रा का मतलब होता है और भी कई। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो तो कह रहा है कि पहली बार उसने ट्रेवल किया, उसके पेरेंट्स ने भी नहीं किया था। पहली बार जाने का मौका मिला तो नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, तो आश्चर्यचकित होने की तो बात है ही। इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो जो भी जहां पे लाउंज में बैठे हुए हैं वहां पे दुकानें भी है वहां पे, तो वहां पे उसको बड़े बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे शॉप्स दिखी। इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। देन स्टार्टेड द बोर्डिंग। देन, फिर, स्टार्टेड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, शुरू हुई। द बोर्डिंग, बोर्डिंग मतलब अब वो विमान पे चढ़ रहे हैं। देन स्टार्टेड द बोर्डिंग। अब जब वो विमान पे चढ़ गए हैं, उसके बाद का वर्णन किया गया है। द एयर होस्टेसेस वेलकम्ड अस विद अ स्माइल। तो जो उसका प्रवेश द्वार है उसी के पास एयर होस्टेस खड़ी है। वेलकम्ड अस, उन्होंने स्वागत किया। वेलकम, स्वागत किया। अस, हमारा। विद अ स्माइल, स्माइल मीन्स मुस्कान। तो जो एयर होस्टेस थी उन्होंने हमारा स्वागत किया मुस्कान के साथ। वन ऑफ देम डायरेक्टेड अस टू आवर सीट्स। अब जो एयर होस्टेसेस थी वहां पे, उनमें से एक, वन ऑफ देम, देम उनमें से, वन एक, डायरेक्टेड अस टू आवर सीट्स, उन्होंने निर्देशित किया या हमको रास्ता दिखाया, या जो भी हमारे सीट नंबर है वहां तक पहुंचने में हमारी मदद की। तो डायरेक्टेड अस, निर्देशित किया, टू आवर सीट्स, हमारे सीटों की ओर हमें निर्देशित किया कि यहां जाइए, यहां बैठिए। आफ्टर सम टाइम टू एयर होस्टेसेस demonstrated the security precautions। तो आफ्टर समटाइम्स, समटाइम्स मीन कुछ समय के, और आफ्टर बाद। डेमोन्स्ट्रेट मीन्स प्रदर्शित करना या प्रदर्शन करना। सिक्योरिटी, सुरक्षा, प्रिकॉशन, सावधानियां। तो आपको पता है जब प्लेन में बैठते हैं उसके बाद जो सुरक्षा संबंधित जानकारी होती है वो एयर होस्टेसेस देती हैं। तो कुछ समय के बाद जब वो बैठ गए अपनी अपनी सीट्स में, तो दो एयर होस्टेसेस ने प्रदर्शित किया या प्रदर्शन किया सिक्योरिटी, सुरक्षा से रिलेटेड जो भी सावधानियां बरतनी है,
जब तक वो प्लेन में बैठे हैं, हवाई यात्रा में जब तक करेंगे, तो अंदर उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके बारे में एयर होस्टेस ने उनको पूरी डिटेल में बताया। सिर्फ उनको नहीं, जितने भी अंदर बैठे हैं विमान के, सबको सुरक्षा संबंधी सावधानियों से अवगत कराया या उसके बारे में बताया। वी वर आस्क्ड टू पुट आर सीट बेल्ट। अब देखिए वॉज वर्ब के साथ ये फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो वी वर आस्क्ड, वी हमें, वर आस्क्ड बोला गया, टू पुट आर सीट बेल्ट, सीट की बेल्ट्स को पहनने के लिए, टू पुट पहनने के लिए, तो सीट बेल्ट को हमें पहनने के लिए बोला गया। द मोमेंट, ये है मोमेंट, मूवमेंट और मोमेंट अलग अलग है। मोमेंट होता है पल या क्षण। तो द मोमेंट इट टूक ऑफ, अब जो है प्लेन के लिए यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है कि इट मतलब कि विमान। द मोमेंट इट टूक ऑफ, जिस पल विमान ने उड़ान भरी, टूक ऑफ मतलब उड़ान भरना, ईच ऑफ अस प्रेड टू गॉड फॉर आर सेफ जर्नी। ईच ऑफ अस, अस हो गया हम में से, और ईच प्रत्येक मतलब हर एक, हम में से हर एक, प्रेड ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रे मतलब प्रार्थना करना, और प्रेड प्रार्थना की, प्रेड टू गॉड भगवान से प्रार्थना की, फॉर आर सेफ जर्नी सेफ सुरक्षित जर्नी यात्रा। हमने, हम में से प्रत्येक ने भगवान से प्रार्थना की हमारी सुरक्षित यात्रा के लिए, कि हमारी जो यात्रा है वो सुरक्षित रहे। जब जैसे ही विमान ने उड़ान भरी तो सब लोगों ने प्रार्थना करी भगवान से कि उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित रहे। अब आगे की बात बता रहे हैं। अब तो वो प्लेन ने उड़ान भर ली है, और अब क्या हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स वर सर्व्ड। अगेन पैसिव में लिखा गया है सेंटेंस, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी अब पेय पदार्थ हैं वो दिए जा रहे हैं उनको, वर सर्व परोसी गई लोगों को। दे वर फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट, यहां पर जो दे है वो कोल्ड ड्रिंक के लिए यूज किया गया प्रोनाउन है कि दे वर फॉलोड, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स के बाद क्या हुआ, वर फॉलोड बाय रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट मीन्स जलपान। तो कोल्ड ड्रिंक के बाद हमको जलपान कराया गया, इसके बाद जलपान कराया गया जिसमें खाने पीने की चीजें उनको दी गई। बारिंग अ फ्यू टर्बुलेंसेस, बारिंग मीन्स छोड़कर, बार से बना हुआ है बारिंग कि छोड़कर, अ फ्यू कुछ, टर्बुलेंसेस, टर्बुलेंस होता है कि जैसे कि विमान थोड़ा सा हिलता है हवा में तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंस। कभी मौसम की खराबी की वजह से या कुछ भी कारण हो सकता है तो थोड़ा सा हिलता है तो टर्बुलेंस बोलते हैं उसको, हवा में जैसे उथल पुथल होती है। तो वो कह रहा है कि अ फ्यू कुछ उथल पुथल को छोड़कर, द जर्नी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। क्वाइट, क्वाइट, QUIET, वो क्वाइट होता है कि चुप रहो, और ये क्वाइट जो है वो है काफी, कंफर्टेबल आरामदायक। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ उथल पुथल को छोड़कर जो यात्रा थी वो काफी आरामदायक रही। द प्लेन लैंडेड एट इस्तांबुल ऑन टाइम, अब जो विमान है वो उतरा इस्तांबुल में ऑन टाइम, तय समय पर, मतलब लेट भी नहीं हुआ जल्दी भी नहीं पहुंचा, जो उसका टाइम था तय समय था उसमें वो उतर गया। इट टुक अनदर half an hour to collect our luggage and come out. It took another half an hour. तो ये भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहां आपने देखा है टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म टेकन। तो जो ये है टुक, यहां पे ये यूज की गई है कि और आधा घंटा, हाफ एन आवर आधा घंटा, टुक लग गया, टू कलेक्ट कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में या उठाने में, आर लगेज, लगेज का मतलब होता है सामान, जो भी हमारे सूटकेस होंगे या और भी कुछ बैग्स होंगे सारे मिला के उसको बोलते हैं लगेज, सामान। ठीक है, तो अगला और भी आधा घंटा लग गया हमें उठाने में या इकट्ठा करने में हमारा सामान। एंड कम आउट, और बाहर आने में, कम आउट बाहर आने में हमको और आधा घंटा लग गया। एट द अराइवल टर्मिनल,
अब देखिए उस टाइम जब पहले था तो इसने बताया है कि वो लोग डिपार्चर वाले में थे जब इंडिया में थे। अब वो पहुंच गए हैं अपने स्थान पर जहां वो है अभी अराइवल टर्मिनल में। तो अराइवल मीन्स आगमन और टर्मिनल। तो एट द, इसको दी पढ़ेंगे, एट दी अराइवल टर्मिनल। तो अराइवल आगमन टर्मिनल पर द टैक्सी ड्राइवर ऑफ आवर होटल was standing with a placard with Sharma's written on it। तो जो आगमन टर्मिनल था वहां पे द टैक्सी ड्राइवर ऑफ आवर होटल, तो जिस होटल में भी ये लोग रह रहे थे वहां से उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को एयरपोर्ट में भेजा था और वो इंतजार कर रहा था अराइवल टर्मिनल कि जब ये लोग बाहर निकलेंगे। तो ही वॉज स्टैंडिंग, तो वो खड़ा था। देखिए वॉज और वर्ब के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो खड़ा था, टैक्सी ड्राइवर खड़ा था विद अ प्लेकार्ड। प्लेकार्ड का मतलब होता है सूचना पत्रक। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कुछ भी एक कार्ड जैसा होता है, उसमें नाम लिखे हुए होते हैं, दोनों हाथों से वो पकड़ा होता है लोगों ने, उसको बोलते हैं प्लेकार्ड। उसमें कुछ भी सूचना लिखी हुई होती है। तो वहां पे वो टैक्सी ड्राइवर वो कार्ड, बड़ा सा कार्ड जिसमें कि छपा हुआ था शर्मास लिखा हुआ था, वो पकड़ के वो खड़ा था। रिटन ऑन इट, जिस पर कि लिखा था शर्मास। मतलब कि जो ये फैमिली है अभी गई है घूमने के लिए, ये शर्मा फैमिली है। तो वहां पे जब उन्होंने पढ़ा अपना नाम शर्मास तो उनको पता लग गया कि होटल वालों ने टैक्सी भेजी है जिसमें शर्मा लिखा गया है। तो द टैक्सी ड्राइवर ऑफ आवर होटल वॉज स्टैंडिंग विद अ प्लेकार्ड विद शर्मास रिटन ऑन इट। तो अराइवल टर्मिनल, आगमन टर्मिनल पर जो टैक्सी ड्राइवर था उनके होटल का, वो वहां खड़ा था एक सूचना पत्रक को लेकर जिसमें कि शर्मास लिखा हुआ था। वी गॉट इन एंड विद इन 10 मिनट्स वी वर एट आवर होटल। वी गॉट इन, ये भी देखिए, गेट फर्स्ट फॉर्म, गॉट सेकेंड फॉर्म, गॉटन थर्ड फॉर्म। तो वी गॉट इन, गेट जाना और गॉट गए, हम गए, इन मतलब टैक्सी में बैठे, एंड विद इन 10 मिनट्स, विद इन मीन्स के भीतर, 10 मिनट के भीतर, वी वर एट आवर होटल। वी वर हम थे, एट में, आवर होटल अपने होटल में। तो हम टैक्सी के अंदर बैठ गए और 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट के भीतर हम पहुंच गए अपने होटल में। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ जरूर आपने सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप इसका PDF ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।